द सिगरेट। आप अगर ध्यान से देखते हैं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बात जब रहस्य या दूसरे दिमाग की शक्ति की और हमारे इरादे की शक्ति की हो तो ये हमारे चारों ओर है। हमें सिर्फ अपनी आंखें खोलनी है और उन्हें देखना है। आकर्षण का सिद्धांत को अपने तरफ देख सकते हैं। हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। लोगों को नौकरी, हालात, सेहत, दौलत, कर्ज, खुशियां, वो कार जिसे हम चलाते हैं, वो सोसाइटी जिसे हम रहते हैं, चुंबक की तरह सबको आप अपनी ओर आकर्षित किया है। आपकी जिंदगी आपके दिमाग में चल रहा ठोस रूप है। मैं इस नजरिए से यह बात नहीं कर रहा कि ये खुशनुमा ख्याल है या कोई ख्याली पागलपन है। यह दिमाग की खलल है। ये मैं आपसे कह रहा हूं एक गहरी बुनियादी समझ के तहत। क्वांटम फिजिकल भी दरअसल इसी खोज को तरफ इशारा कर रहा है जिसके मुताबिक आपके पास तब तक एक दिमाग नहीं हो सकता जब तक दिमाग उसमें दाखिल ना हो जाए, क्योंकि दिमाग ही उस चीज को शक्ल दे रहा है। अगर आप इसे नहीं समझते तो कोई इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे नकार दें। शायद आप बिजली को नहीं समझते। जरूरी नहीं कि हर कोई जाने कि बिजली क्या है, फिर भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। आप जानते हैं ये कैसे काम करता है? भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं। आप एक इंसान का खाना पका सकते हैं बिजली के साथ, और इंसान को भी पका सकते हैं। अक्सर जब लोग इन महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तब अपने निगेटिविटी विचारों को लेकर घबरा जाते हैं। उन्हें दो बातें जानना जरूरी है। एक, वैज्ञानिक तौर पर साबित हो चुका है कि एक पॉजिटिव विचार किसी भी निगेटिव विचार से सैकड़ों गुना ताकतवर होता है। तो फिक्र करने की बात यहीं खत्म होती है। और दूसरा है कि शुक्र है इसमें वक्त लगता है। आपके सारे विचार उसी वक्त सच नहीं होते। ऐसा होता तो मुश्किल हो जाती। वक्त के अंतराल से ये फायदा है कि आप जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, समझते हैं और फिर अपना फैसला लेते हैं, तो आपको अपने विचारों पर सचेत रहना चाहिए। विचारों पर ध्यान से चुनना चाहिए और इसे समझना, आनंद लेना चाहिए, क्योंकि आप ही अपनी जिंदगी की बेहतरीन रचना है। आप ही अपनी जिंदगी के मूर्तिकार हैं। वो है मूर्ति जिसे आप बना रहे हैं, और ये सब आपके विचारों से होता है। अतीत के नेताओं ने रहस्य को बांटने के बजाय अपने पास ही रखा। उन्होंने रहस्य को लोगों से दूर रखा। लोग अपने काम पर जाते, अपना काम करते और घर लौट आता। उनके पास कुछ भी सोचने समझने का वक्त नहीं था।